सावधान प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रदानम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, अभावे कृतस्नकर्मण, तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। प्रगटा सहज स्वभाव निज, हुए कर्म हरिनाश, ज्ञान रूप परमात्म को, प्रणमो मिले प्रकाश, प्रणमो मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ, जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से जो मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन कर रहा है, ऐसा यह अनुपम व अद्भुत इष्टोपदेश नामक ग्रंथ, जैसा नाम वैसी प्रसिद्धि को प्राप्त करने वाला, ऐसे इसी ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है और मोस्ट प्रोबेबली आज अंतिम चर्चा है। क्या कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी? इष्ट का उपदेश दे रहे हैं, सुखी होने का मार्ग बता रहे हैं, अर्थात एक एक गाथा सुखी होने का मार्ग बता रही है। अर्थात आचार्य पूज्यपाद स्वामी 50 बार अब तक हमको सुखी होने का मार्ग बता चुके हैं। 50 बार बता चुके हैं सुखी होने का मार्ग। विचार करें क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी। 50 नंबर की गाथा चल रही थी हमारी, उसको पढ़ते हैं फिर 51 पर चलेंगे। जीवन्यापुदिगलाचन्या, इत्यसो तत्त्वसङ्ग्रहः, यद्यनच्चत्य किञ्चित्, सोऽस्तु तस्यैव विस्तरा। जीवे जुदा पुद्गले जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो कुछ और है, यही का विस्तार। यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि जीव जुदा और पुद्गल जुदा, यही एकमात्र द्वादशांग का सार है। इसको जान लो तो सब जान लिया, इसको जानने पर सब जान लिया, ऐसा यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं। कल हमारी लास्ट में चर्चा समाप्त हुई थी जीव द्रव्य और जीव तत्व के बारे में। क्या विचार किया आपने, जीव द्रव्य जीव तत्व में क्या अंतर है? जीव देह में बताइए। जीव का जो भाव है, ज्ञान दर्शन, वह जीव तत्व है। और जीव द्रव्य? जो शक्ति रूप से ज्ञान दर्शन है, हाँ, वो जीव द्रव्य है। क्या जीव द्रव्य क्या है? जो शक्ति रूप से ज्ञान दर्शन है, हम्म वो जीव द्रव्य है। कहाँ जैसे पढ़ा अन्य आपने? द्रव्य है ना, पुद्गल द्रव्य, उसमें स्पर्श रसगंध वर्ण है, तो वो शक्ति रूप से है। और ऐसे ही जीव में भी शक्ति, वो जो ज्ञान दर्शन चारित्र है ना, वो जीव हाँ, तत्व, वो जीव द्रव्य है। कहाँ पढ़ा आपने ये डेफिनेशन? हमने तो अपने सोचा है, आपने कहा विचार कर लो, विचार कर लिया। अच्छा, आपने हमने तो ज्ञान आपने दिया। विचार किसके आधार से किया? अब बाकी बाकी सबने क्या विचार किया बताइए।
बाकी साधर्मियों ने क्या विचार किया? जीव का भाव नहीं है। हाँ। जीव तत्व तो जीव का भाव है। अंतर क्या है फिर? अंतर तो हमने पढ़ा नहीं है अभी। अंतर बता तो दिया, एक शक्ति रूप है और एक व्यक्त रूप है। जो तत्व है व्यक्त रूप है और चलो, शक्ति रूप है। और बाकी साधर्मी, आपने कहाँ कहाँ खोजा इसको? कहीं खोजा कि नहीं वो या खोजा था हमने कहीं आपने? शास्त्र में नहीं है, ये भी बता दें ना, हमारे पास इतना अध्ययन कि हम शास्त्र में काम मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। नहीं, हमने अध्ययन ऐसा नहीं है, विचार लेकिन किया है वो हम आपको सही ढूंढने का बता दें। ढूंढने हमने की ये कोशिश कैसे की कि विचार नहीं किया की? है वो हम बता दें। नहीं, जो मैं ये कह रहा तत्व हूँ है ना, ढूंढने की कोशिश की कि नहीं की? अच्छा नहीं कल हमने आज। नहीं। देखो, जो जो व्यक्त स्वभाव होता है, ज्ञान स्वभाव व्यक्त है, ये उसका तत्व है, क्योंकि जीव का जो भाव है वो व्यक्त है। और जीव हम्म। द्रव्य क्या है? जैसे अन्य द्रव्य शक्ति रूप से, वैसे जीव द्रव्य तो भी जो है। ज्ञानपने की शक्ति है कि ज्ञानपना व्यक्त है? जीव द्रव्य तो आप दो शक्ति है। बातें आप दो बातें कह रहे हो। आप कह रहे हो एक तो कि व्यक्त करना ज्ञानपना कह रहे व्यक्त हैं तत्व में, तो तत्व में व्यक्त व्यक्तपना करना कह है रहे और हैं द्रव्य तत्व में में। शक्तिपना ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। चलो, आपने हाँ। मेरा पूछने का अर्थ यह है, आपने कहाँ कहाँ आप सबने ढूंढने की कोशिश की इसका अंतर? भैया मैं बताऊँ, आप कोशिश कर रही हूँ हाँ। बताऊँ। जैसे जीव द्रव्य मतलब पूरा नहीं। द्रव्य आ गया, पूरा द्रव्य आ गया, शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड पूरा द्रव्य हो गया। और हम्म, तत्व में जो है कि शुद्ध ज्ञान कोई स्वभाव कोई लिया है, ऐसा तत्व है हमारे आपने आपने कहाँ कहाँ पढ़ने की कोशिश की, कहाँ कहाँ ढूंढने की कोशिश की इसका आंसर, कल से लेके आज तक? ये पूछना चाह रहा हूँ मैं तो और। अच्छा, एक एक मिनट हमें बताऊं आपको। गुण हाँ। पर्यायवत द्रव्यम होता है। गुण हम्म। पर्यायों को पी करके द्रव्य बनाए, पी करके बनाए या बद्ध है ना, सबको संयुक्त उसका नाम द्रव्य है। तो द्रव्य जीव द्रव्य क्या होगा? ये ज्ञान, ज्ञान दर्शन चार आदि को सबको पी करके बैठा है। तो फिर हम जीव तो इस तत्व क्या प्रकार से होगा? हम करते हैं। फिर जीव हाँ? तत्व क्या होगा? ये जीव द्रव्य होगा तो जीव तत्व क्या होगा? जीव द्रव्य हो गया, और जीव तत्व है उसका स्वभाव जो प्रगट है, जो प्रगट है, ये ज्ञान दर्शन उसका स्वभाव है। जो प्रकट है वो स्वभाव है, वो तत्व है। जी। चलो, मेरा प्रश्न दूसरा है, आप सब ने कहाँ कहाँ ढूंढने की कोशिश की? मेरा प्रश्न ये है अभी। तस्य अरे भावम कहाँ नहीं। तत्वम। आपने डॉक्टर कहा साहब। आप सबने कहा, मेरा मेरा प्रश्न अलग हो गया है अभी। इस आप बात में सबने नहीं नहीं, कहाँ कहाँ आप जो ढूंढने की पूछ रहे, कोशिश की? आप सबने कहाँ कहाँ ढूंढने की कोशिश की इसका आंसर? हमने सुना है समझा है जो तत्व भाव है, तस् भावम तत्वम, वो जीव वो का तो तत्व आपने है। ये सब तो आपने कल के पहले वो सुना जीव हुआ का था। तत्व क्या है? दर्शन ज्ञान चेतना तत्व है। मेरी बात सुने आप। और ये गुण सब तो पर्यायवत आपने द्रव्यम। हाँ। ये तो आपने कल से पहले सुना हुआ था। नहीं कल से हाँ। लेके आज तक आपने कहाँ कोशिश की इसको पढ़ने की या जानने की? कहीं कोशिश की थी नहीं की थी? कहीं ना। कोशिश नहीं की, जो सुना है समझा है जाना है उसी आधार पर कहा है। नहीं, लेकिन उसकी कोशिश करनी चाहिए थी कि कहाँ है, ढूंढना चाहिए ना आंसर कहाँ मिल रहा है। देखो, भाई हमने जो अभी मैं तक जितना आज स्वाध्याय मैं किया है, आज शास्त्र और सुना आपको है, समय दे रहा हूँ। उसके आज आधार से और बता रहे हैं। आज और समय दे रहा हूँ, आप विचार करना। मैं दो चार पॉइंट अंतर बता देता हूँ। जीव हाँ द्रव्य जीव बताइए। तत्व में विचार करेंगे हम। आप विचार करना और ढूंढने की कोशिश करना। हाँ अंतर मैं बता हाँ देता हूँ कुछ। अंतर आप ये नोट भी भी कर बता दो सकते हो कहाँ या ढूंढे, याद भी कर सकते हो। ये अंतर कहाँ खोजे ये भी बता देना। अब वो तो आपका हमें काम है। इतना स्वाध्याय नहीं है हम लोगों का, दिव्य तीर्थों का। व्यापारी को बताना नहीं दिव्य पड़ता। बात दिव्य व्यापारी को संग्रह में। बताना नहीं। व्यापारी नहीं है हम। व्यापारी को बताना नहीं हम पड़ता कि चूक समझना कहाँ हो है, रही है, व्यापारी व्यापारी खुद नहीं है, ढूंढता अरे है। तो शास्त्र के बच्चों की व्यापारी तरह पढ़ा नहीं है। रहे हैं आप तो। चलो, विचार सब करना। लोग बड़े विचार मैं अंतर बता देता हूँ, पढ़ाई देखो। करने। जीव द्रव्य और जीव तत्व। मैं जीव द्रव्य हूँ और मैं जीव तत्व हूँ, उसमें अंतर देखना था हमको। वो अंतर सबको पता है कि बाकी सब अजीब हैं, जीव द्रव्य भी, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जीव द्रव्य जानने लायक है और जीव तत्व अनुभव करने लायक है। सही है ठीक बाबा, है। ठीक ठीक अंतर ठीक। अंतर ख्याल में करना, मैं अंतर बता रहा हूँ, का विचार आपको बढ़िया करना बढ़िया। है। चर्चा कल हाँ, करेंगे हम। जीव द्रव्य ठीक है। जानने लायक है, लेकिन जीव तत्व अनुभव करने लायक है। बिल्कुल सम्यक सही। दर्शन के लिए जीव तत्व का श्रद्धान पहली और नियामक शर्त है, जीव द्रव्य का श्रद्धान नहीं।
प्रश्न जो को डॉली ने कहा था डॉक्टर साहब, सब बात सब 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 शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड वो हाँ द्रव्य है। और केवल जीव स्वभाव, जो जीव चेतना तत्व है वो स्वभाव है, वो जीव भाव है, वो तत्व है। नहीं, मैं अभी अंतर बता रहा हूँ, विचार करना, कल चर्चा करेंगे इसके दोबारा हम। मैं भी अंतर बता रहा हूँ, कल विचार करना आप। अंदर क्या पहला बता रहे अंतर हैं क्या आप? बताया? बता तो जीव दिया। द्रव्य जानने लायक है और जीव तत्व अनुभव करने लायक है। अच्छा सम्यक अच्छा। दर्शन हाँ, के तो लिए ज्ञान स्वभाव तो अनुभव करने सम, लायक है। और जीव द्रव्य को सम्यक हम जानेंगे, उसमें शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है, वो जीव सम्यक द्रव्य द, है। सम्यक दर्शन के लिए जीव तत्व का श्रद्धान जरूरी है, जीव द्रव्य का नहीं। या इसको दूसरी हाँ, तरीके से बोलें, तत्व तो ही है। सम्यक दर्शन के लिए जीव तत्व का श्रद्धान पहली और नियामक शर्त है, जीव द्रव्य का श्रद्धान नहीं। तीसरा पॉइंट, जीव द्रव्य हूँ, मैं सिद्धों के जैसा हूँ। मैं जीव तत्व हूँ, मैं सिद्धों जैसा नहीं हूँ। मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं सिद्धों के जैसा हूँ। मैं जीव तत्व हूँ, मैं सिद्धों जैसा नहीं हूँ। जीव द्रव्य अनंत गुणों वाला है, जीव तत्व अनंत गुणों वाला नहीं है। जीव तत्व। विचार करना, विचार करना। मैं अभी आप मैं आगे पीछे नहीं बोल रहा हूँ, अभी एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ। विचार करना आप, मैं पॉइंट दे रहा हूँ बस, आप विचार करना। कितने पॉइंट हो गए? नहीं 4 तो पॉइंट हो गए अभी तक, आश्रय करने है लायक ना? क्या है और डॉक्टर साहब? है, आश्रय मैं कल करने कल लायक क्या कहूंगा है? इस पे जीव चर्चा, तत्व मैं है। इस पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये गाथा नहीं पूरी नहीं, करनी है, क्या हम मतलब मर्जी। मैं नहीं, वो आप मेरी विचार करना, समझ मैं में कल आई कल बात। कल आपके जीव प्रश्न का तत्व। उत्तर दूंगा। मैं हाँ जी, कल कल आपके प्रश्न करेंगे का फिर। उत्तर दूंगा। मैं कल कल आपके प्रश्न करेंगे का अब। उत्तर दूंगा, अभी मुझे इक्यावन गाथा पूरी करनी है आज। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा कल, आप विचार करना। लेकिन अभी कितने पॉइंट दो हो गए? पॉइंट हो गए। कितने पॉइंट हो गए? जीव द्रव्य हाँ, जीव सिद्धों द्रव्य जैसा। जीव तत्व में कितने अंतर हो मतलब गए? जानने लायक है जीव तत्व, और तत्व जो अनुभव करने योग्य है। हाँ, और सम्य दर्शन के लिए जीव तत्व का श्रद्धान पहली बार नियामक शर्त है, जीव द्रव्य का श्रद्धान नहीं। समझ रही है जी। जीव द्रव्य अनंत गुणों वाला है, जीव तत्व नहीं। मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं सिद्धों के जैसा हूँ। मैं जीव तत्व हूँ, मैं सिद्धों जैसा नहीं हूँ। ठीक है। और भी यदि पॉइंट बोले तो ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा भी जो लाइन आती है, जो निगोद में वह ही मुझ में, यह लाइन किस अपेक्षा से है? जीव तत्व की अपेक्षा है कि जीव द्रव्य की अपेक्षा कही गई ये लाइन? विचार करना आप। जीव द्रव्य की अपेक्षा। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मुझ मंजार, ये लाइन किस? अभी आंसर नहीं दो आप, मैं कह रहा हूँ आंसर देने की जल्दी मत करो। आप विचार करना, कल कल इसके आंसर प्रत्युत्तर तो सब होंगे। विचार करना आप। ठीक है, कि हम क्या क्या जरूरी है हमारे लिए, क्या जरूरी नहीं है। जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या अंतर है? 5-6 पॉइंट बोले हैं, इनका आप विचार करना। अभी मैं चलते हैं गाथा पर। 50 नंबर की गाथा की चर्चा हो गई है हमारी, भावार्थ पढ़ना है हमको बस। ठीक है, विचार करना आप, कर उसकी चर्चा करेंगे हम, कोई बात नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, भावार्थ पे चलते हैं। 50 नंबर की गाथा का भावार्थ। हाँ, टीका पढ़ ली थी हमने इसकी शायद, टीका पढ़ ली थी हमने इसकी, हाँ। जीव और पुद्गल एक दूसरे से भिन्न है, जी द्रव्य इसीलिए जीव पुद्गल का और पुद्गल जीव का कुछ नहीं कर सकता। तथापि वे एक दूसरे का कुछ करते हैं, ऐसा माना जाए तो दोनों द्रव्यों की भिन्नता नहीं रहती। और आपको विषय देखना हो, मैं 9वां अधिकार है मुझ में प्रकाशक जी का, और 8वां अधिकार, दोनों जगह आपको आंसर मिल जाएगा, दोनों जगह से देखोगे तो। तथापि वे एक दूसरे का कुछ करते हैं, ऐसा माना जाए तो दोनों द्रव्यों की भिन्नता नहीं रहती, और अभिप्राय में द्रव्यों का अभाव होता है। मीन्स जीव जुदा और पुद्गल जुदा को नहीं जानने का दोष कितना है। यदि हमने जीव और पुद्गल को जुदा जुदा नहीं जाना तो क्या हुआ? हमने द्रव्य का अभाव कर दिया। इतनी बड़ी बात हो गई, हमने क्या कर दिया? द्रव्य का अभाव कर दिया। कि क्या द्रव्य का अभाव कर दिया? हमने जीव और पुद्गल को एक ही मान लिया, जबकि द्रव्य कितने थे? दो, और दो द्रव्यों को हमने कितना कर दिया? एक। एक द्रव्य का अभाव कर दिया, और द्रव्य का अभाव संभव नहीं है। में हम हमारा अभिप्राय कितना विपरीत हो गया।
यदि हमने जीव जुदा और पुद्गल जुदा को नहीं जाना तो हमारा अभिप्राय कितना विपरीत हो गया। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, यदि ऐसा माना जाए तो दोनों द्रव्यों की भिन्नता नहीं रहती और अभिप्राय में द्रव्यों का अभाव होता है। जब तक ऐसी मान्यता होती है तब तक जीव को भेद ज्ञान रूप परिणति नहीं होती। जब तक ऐसी मान्यता होती है तब तक जीव को भेद ज्ञान रूप परिणति नहीं होती। तब तक जीव को सम्यक दर्शन नहीं होता, तब तक जीव को भेद ज्ञान नहीं है। कब तक? जब तक जीव और पुद्गल एक दूसरे से भिन्न नहीं जाने हैं। बातें कर चुके हैं हम काफी जीव और पुद्गल के बारे में। क्या कह रहे हैं देखो अगले पैराग्राफ में, आत्म सन्मुख होकर भेद ज्ञान द्वारा आत्म तत्व का निर्णय करना। आत्म सन्मुख होकर भेद ज्ञान द्वारा आत्म तत्व का निर्णय करना, यह तत्व कथन का सार है। आचार्यों ने विस्तार रुचि वाले शिष्यों को लक्ष्य में रखकर जो भेद विभेद से कथन किया है वह सब इसका ही विस्तार है। टीकाकार उसका अभिनंदन करते हैं। किसका अभिनंदन करते हैं? किसका अभिनंदन की बात कर रहे हैं यहाँ पे? किसका अभिनंदन कर रहे हैं? आत्मा का। हम्म? वेद विज्ञान का। आत्मा टीकाकार का उसका अभिनंदन अभिनंदन करते हैं, सहर्ष स्वीकार का करते हैं इसको, जो ये जीव का। पूरे द्वादशांग को, जो उस भेद ज्ञान का कथन किया है, विस्तार रुचि वालों को जो कथन किया है उसका अभिनंदन करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं सहर्ष। गलत नहीं है वो विस्तार, विस्तार करना गलत नहीं है। विस्तार करने का भी अभिनंदन करते हैं। जो विस्तार किया है विस्तार रुचि वाले शिष्यों को लक्ष्य में रखकर। क्या कह रहे हैं देखो, आत्म सन्मुख होकर भेद ज्ञान द्वारा आत्म तत्व का निर्णय करना, यह तत्व कथन का सार है। आचार्यों ने विस्तार रुचि वाले शिष्यों को लक्ष्य में रखकर जो भेद विभेद से कथन किया है वह सब इसका ही विस्तार है। अभी देखो ये इसका उसका नहीं समझने के कारण गलती हुई जो आपने अभी बोला। अभिनंदन या भेद ज्ञान के लिए नहीं है, अभिनंदन या भेद ज्ञान को नहीं कह रहे हैं। इसका और उसका समझना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं, वह सब इसका ही विस्तार है, इसलिए टीकाकार उसका अभिनंदन करते हैं, सहर्ष स्वीकार करते हैं। आचार्य, अब देखो आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आचार्य शास्त्र के अध्ययन का साक्षात तथा परंपरा से प्राप्त होने वाले फल का प्रतिपादन करते हैं। इस शास्त्र को पढ़ने का फायदा क्या है? जो पता आगे चला ना भाई। ये म्यूट कर लें आप जरा। ये शास्त्र को पढ़ने का क्या फायदा है, क्या फल मिलेगा शास्त्र को पढ़ने से? शास्त्र को पढ़ने से क्या फल मिलेगा? शास्त्र को पढ़ने का साक्षात फल क्या है? दो फलों की चर्चा भी आती है जिनागम में। आपने पढ़ा होगा उसमें, संविधान संधिका टीका में पंडित वज्रमर्जी ने टीका से पहले वो लाभ बताए हैं, स्वाध्याय के लाभ 10 पॉइंट बताए हैं उसमें, 10-12 पॉइंट। उनमें साक्षात लाभ और परंपरा से लाभ, दो प्रकार के लाभ होते हैं। तो यहाँ पर भी आचार्य पूज्य पाश्यामी कह रहे हैं इसी ग्रंथ को पढ़ने का साक्षात लाभ क्या है और परंपरा से क्या लाभ है। दो प्रकार के लाभ हैं, ये साक्षात लाभ और एक परंपरा से मिलने वाला लाभ। एक लाभ जो तत्काल मिलता है और एक लाभ जो परंपरा से मिलेगा। तो यहाँ साक्षात लाभ क्या है और परंपरा से मिलने वाला लाभ क्या है, क्या फल है? शिष्य मान लो प्रश्न पूछ रहा है कि क्या फल है, फल तो बताओ आप हमें। तो आचार्य पूज्य पाश्यामी कह रहे हैं कि प्रसाद गाथा बता तो दी, तुम्हें अब तक फल नहीं मिला। अब तक फल नहीं मिला तो क्या नंबर की गाथा पढ़े हम? फल मिला कि नहीं मिला? क्या फल है इस ग्रंथ को पढ़ने का? देखो बता रहे हैं यहाँ पे, उसके उत्तर में क्या नंबर की गाथा है। उत्तर तो क्या क्या कहें, प्रश्न नहीं है वैसे वो, आचार्य स्वयं ही बता रहे हैं कि अध्ययन का साक्षात फल और परंपरा से प्राप्त होने वाला फल क्या है।
देखो 51 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। और देखो 51 नंबर की गाथा पूरे ग्रंथ से अलग है, क्योंकि 50 गाथाओं में तो वस्तु स्वरूप का इष्ट इष्ट का उपदेश दिया है, और 51 नंबर की गाथा में फल बताया है। इसीलिए 50 गाथाओं के छंद अलग थे और 51 गाथा का छंद अलग कर दिया है। देखो पढ़ते हैं 51 नंबर की गाथा। इष्टोपदेते मिति सम्यग् गीत श्रीमान, मानापमाने समतां समताद्वेतन्ने, मुक्ताग्रहो विनवसन सजने बनेवा, मुक्तिश्रयं निरुपमामुपयाति भव्या। क्या कह रहे हैं? भव्य इष्ट उपदेश सुन, तजी हट माना मान, आत्मज्ञान समता ग्रहे, ले अनुपम निर्वाण। क्या कह रहे हैं? इष्टोपदेशम इति सम्यक अधीत्य श्रीमाना। इष्टोपदेश इति, इस प्रकार, इष्टोपदेश का, इष्टोपदेश का सम्यक अधीत्य, सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से अभ्यास करके, श्रीमान और भव्य, हे बुद्धिशाली भव्य। किसका अभ्यास करें? इष्टोपदेश का अच्छी तरह से अभ्यास करके, हे बुद्धिशाली भव्य, स्वमतात, अपने आत्मज्ञान से, मान अपमान समताम, मान अपमान में समता, वितन्य, समता का विस्तार करके, मुक्त आग्रह, मुक्त का आग्रह रखकर, कि नहीं, आग्रह, आग्रह से मुक्त होकर, आग्रह को छोड़कर, सजने बनेवा, नगर में अथवा वन में, विनिवसन, निवास करता हुआ, निरुपमा मुक्ति स्वयं, उस निरुपम, जो उपमा रहित है, उस मुक्ति रूपी लक्ष्मी को उपयाति, प्राप्त करता है। क्या फल बता रहे हैं इसमें? साक्षात फल क्या बताया है इसमें? मुक्ति को प्राप्त करता है। हाँ, क्या फल बताया है साक्षात? मुक्ति को प्राप्त होगा। गलत आंसर है आपका। मान अपमान में समता रखना। हाँ, मैं साक्षात फल पूछ रहा हूँ। मुक्ति आपको मिल गई, आज मुक्ति मिल जाएगी आपको इस ग्रंथ को प्राप्त पढ़ने से। आज हम इसको सुनकर समता तो रख सकते तो हैं। साक्षात फल को मुक्ति कैसे कह सकते हो? आपकी साक्षात फल मुक्ति समता मिलेगी। करें, समता। प्राप्त मुक्त, होगी, इसके स्वाध्याय से तो प्राप्ति होगी। साक्षात फल नहीं है ना वो, मैं साक्षात फल पूछ रहा हूँ आपसे। आश्रय छोड़कर साक्षात फल नहीं है वो, परंपरा फल है। हम्म, साक्षात फल नहीं है वो। इसलिए मैंने हम्म, साक्षात फल, परंपरा फल को बोला था पहले। दो फल बताए हैं इसमें। एक साक्षात फल जो अभी मिलेगा, जो ग्रंथ को पढ़ने से ही मिल जाएगा। एक फल तो ऐसा है जो ग्रंथ को पढ़ने से ही मिलेगा, और एक फल ऐसा है जो परंपरा से मान मिलेगा। अपमान में समता। हाँ, मान अपमान में समता, मान अपमान समता, मान अपमान में समता भाव। ये कह रहे हैं यहाँ पे, इति इष्टोपदेश सम्यक अधीत्य, इस इष्टोपदेश को अच्छी तरह से अभ्यास करके। ये क्या कह रहे हैं आचार्य पूज्य पातशाही? अच्छी तरह से अभ्यास करो। मंत्र बताए हैं इसमें। कितने मंत्र आए हैं इसमें पता है आपको? कौन कौन से मंत्र आए थे बीच बीच में? मंत्र आए थे नहीं आए थे इसमें? दो चार। मंत्र का उच्चारण क्यों करते हैं हम? मंत्र सुखी होने के लिए ना। मंत्र आए कि नहीं आए इसमें? दो चार बीच बीच में आए कि नहीं आए थे मंत्र? मंत्र तो नहीं आए, मंत्र तो नहीं आए, हैं? मंत्र तो मंत्र नहीं आए, नहीं आए। मंत्र ने, एक मंत्र नहीं आया इसमें। नहीं आया। आए मंत्र तो हमको, होंगे, सब फाइनल है।
सुबह जानो पर को पड़ जानो, यही मंत्र है। वहाँ मूल मंत्र है। हाँ अरे ये अभी क्या एक सब मंत्र तो मंत्र? पिछली पिछली गाथा में ही आया है, जीवोन्य पुद्गला पुद्गला चन्न मंत्र है ये। हम मंत्र वही कोई ना हम्म। होते हैं, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वाले मंत्र कोई ना 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 होते हैं। ना ना ना। वही मंत्र थोड़ी ना है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम आए तो ही मंत्र है। ज्ञानी जो ज्ञान ज्योति को जानो। हाँ एको हम शुद्धम, 27 नंबर की गाथा में निर्ममः। एक एक कितने मंत्र आए हैं इस गाथा में, इस ग्रंथ में। बहुत मंत्र आए हैं। हाँ एक मंत्र थोड़ी ना निर्मल आया है। हमको वही लग रहा है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम आए तो ही मंत्र होगा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वाले मंत्र नहीं आए, लेकिन मंत्र आए हैं, एक एक मंत्र है। मंत्र किस लिए होते हैं? जाप करने के लिए। विचार जाप करने करने के लिए की। होते हैं मंत्र, जाप करो। सामा में बैठ के किसका किसका जाप करें? इस सामा में बैठ के जाप करो, जीवो अन्य पुद्गलाच अन्य। करो जाप बारम्बार, 108 बार जाप करो, 1008 बार जाप करो। जीवो अन्य पुद्गलाच अन्य, एको हम शुद्ध निर्ममः। करो मंत्र का जाप। मंत्र है। विचार करके देखें हम कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या कह रहे हैं। इति इष्टोपदेश सम्यक आदित्य, इस इष्टोपदेश का सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से अभ्यास करो पहले तो। अभ्यास करके नहीं कह रहे हैं, इस इष्टोपदेश का आदित्य अभ्यास करके, सम्यक, सम्यक रूप से, अच्छी तरह से अभ्यास करके। अभ्यास तो कर लिया, अभ्यास तो अनेकों बार कर लिया हमने इष्टोपदेश का। इष्टोपदेश का अभ्यास आपने जिंदगी में पहली बार ही किया है कि अपने जीवन में कि पहले भी किया है? पहली पहली बार बार किया। सुना है। पहली बार ही सुना है। इस जीवन में पहली बार सुना है ना। लेकिन हम्म। इष्टोपदेश का अभ्यास बहुत बार किया है, इसी जीवन में किया नहीं है। किया है, बहुत बार किया है। लेकिन सम्यक रूप से अभ्यास नहीं किया। अभ्यास तो बहुत बार किया है, इसीलिए यहाँ कह रहे हैं अच्छी तरह से अभ्यास करो, सम्यक रूप से अभ्यास करो। फल सम्यक रूप से अभ्यास करने से मिलेगा, उस सम्यक रूप से अभ्यास करके। इति इष्टोपदेशम सम्यक आदित्य, इस इष्टोपदेश को सम्यक प्रकार से ग्रहण करो, सम्यक प्रकार से इसका अभ्यास करो। और ऐसा अभ्यास कौन करता है? बुद्धिशाली भव्य। कैसे करता है? अपने आत्मज्ञान से, मान अपमान में समता का विस्तार करके। मान और अपमान में समता, ये समता भाव साक्षात फल है। ग्रंथ को पढ़ने का साक्षात फल है समता। समता नहीं आई इसका अर्थ है हमने अभ्यास नहीं किया। यदि जीवन में समता नहीं आई है तो समझना हमने इष्टोपदेश का अभ्यास नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ये साक्षात फल है, तुरंत मिलना था, और ये फल हमें नहीं मिला है। इसका अर्थ है कि हमने इष्टोपदेश का अभ्यास नहीं किया है। नहीं किया है। परंपरा फल तो मिलेगा जब मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा बात की बात है। अभी साक्षात फल की बात है। साक्षात फल है तो तुरंत मिलता है। कि गाथा को हमने इष्टोपदेश को पढ़ा, और इष्टोपदेश को पढ़ने पर हमारे जीवन में समता आई, तो समझना कि हमने इष्टोपदेश को पढ़ा है। नहीं आई तो इष्टोपदेश को नहीं पढ़ा, फिर तो हमने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाला है। यही कर। यदि समता नहीं आई है तो अब विचार करके देखना, अब हमको समता आई है कि नहीं आई है। हमको अभी भी कहाँ पर क्या क्या लग रहा है। अरे कोई हमसे कुछ भी बोले और हमें उसका दोष दिखाई दे, तो समझना कि हमने इष्टोपदेश को नहीं पढ़ा है। हमें उसका दोष दिखाई दे, परिद्रव्यों का दोष ना दे, ये फल है, ये साक्षात फल है इसका। परिद्रव्यों का दोष ना से ना दे। देखो, क्रोध अग्नि में नहीं जलो, नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन, नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन, अपने अनुसार प्रवर्तन मत चाहो। ये वाला प्रवर्तन हो तो अच्छा है, ये वाला प्रवर्तन हो तो अच्छा है। यदि हम ऐसा चाह रहे हैं कि ऐसा हो तो अच्छा है, ये मुझे धर्म नहीं करने दे रहा है, मुझे व्यापार धर्म नहीं करने दे रहा है, मुझे ये धर्म करने नहीं दे रहा है, मुझे ये धर्म करने नहीं दे रहा है। इसका अर्थ है यदि ऐसा, यदि आपकी सोच है तो आपने इष्टोपदेश को नहीं पढ़ा। क्योंकि व्यापार भी धर्म करने में बाधक नहीं है, क्षमता बाबू। और स्वाध्याय भी धर्म करने में साधक नहीं है। क्या कहा? व्यापार धर्म करने में बाधक नहीं है, और स्वाध्याय तो नहीं बोलेंगे, अध्ययन बोलेंगे उसको।
अध्ययन धर्म करने में साधक नहीं है। अब यदि हमको लग रहा है, हमको ये तो लग रहा है साधक और वो हमको लग रहा है बाधक, इसका अर्थ है कि हमारी क्षमता नहीं है। इसका अर्थ है कि हमने इष्टोपदेश को नहीं पढ़ा है। यदि हमें ऐसा लग रहा है, अभी भी हमको लग रहा है कि ये कर्म अच्छा है, ये कर्म बेकार है, तो हमने इष्टोपदेश को नहीं पढ़ा। और जीव जुदा पुद्गल जुदा तो आ ही गया ऊपर, वो हमको नहीं लग रहा तो हमने इष्टोपदेश को नहीं पढ़ा। यदि हमें ऐसा नहीं लग रहा है, यदि हमको अभी भी चाह है कुछ करने की, कुछ करने की चाह है, तो समझना अभी इष्टोपदेश को नहीं पढ़ा। ये जो कुछ करने की चाह है, सम्य दर्शन करने की चाह है, मोक्ष प्राप्त करने की चाह है, गुण स्थान चढ़ने की चाह है, विचार करना, गुण स्थान चढ़ने की चाह है कि क्या है। अब कोई कहेगा कि भावना नहीं भाएंगे हम, भावना भाना अलग बात है और चाहना अलग बात है ना। विचार करना क्या कहना है यहाँ पे, इष्टोपदेश को पढ़ने पर मान अपमान में समता भाव आता है। ये 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 मंत्र हैं मुनिराजों के पास, इसीलिए ये मान अपमान में समता रखते हैं। इन मंत्रों के आधार से उनके पास ये मंत्र हैं, इसीलिए उनको जीव जुदा पुद्गल जुदा दिखता है। उनको विचार रहता है, हमेशा मंत्र का जाप रहता है उनके, जीवोन्या पुद्गला चन्या। वह ज्ञान परम ज्योति, उस ज्ञान ज्योति का, ये सब सब बात है। एको हम शुद्धम निर्मम, सबका विचार रहता है। उसके आधार से मान अपमान में समता आती है। किसका मान और किसका अपमान, किसका मान और किसका अपमान, ये तो विचार करें पहले हम, कि मान अपमान में समता ठीक है, लेकिन मान किसका और अपमान किसका। अरे जिसका हमको सम्मान करना चाहिए, जिसका हमको मान करना चाहिए, उसका तो अपमान करते हैं हम। जिस आत्मा का मान करना चाहिए उसका तो अपमान करते हैं। आत्मा की बातें तो हमको लगती है सुनी हुई है, हमने अनेकों बार सुनी है, पहली बार कोई ना सुनी है। हम्म। गायक को सुन के कैसा लगता है हमको, हमको लगता है पढ़ा हुआ है तो सुना हुआ है, गायक है जानने वाला है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है मेरा, ही तो सुना हुआ है उस। इसलिए इसीलिए कहा आचार्यों ने, प्रीति चित्त से सुनो, प्रीति चित्तेन, तत्व को प्रीति चित्त होके सुनो। ये है उसका मान, तत्व का मान है, तत्व को प्रीति चित्त से सुनना, ये तत्व का मान है। नहीं तो तत्व का मान कैसे, हम अभी कहें आपसे कि हम आपको 5 करोड़ रुपए दे रहे हैं, और आप कहो ठीक है लाओ दे दो, देंगे हम आपको फिर ऐसे, और आपको लाओ दो, तो हमें लग रहा है आपको 5 करोड़ का मान है, और आप दुखी मन से ले रहे हो, ऐसी उदासीन होके ले रहे हो, तो हमें पता चल गया आपको 5 करोड़ की वैल्यू नहीं है, आपको नहीं मिलेंगे 5 करोड़। ऐसे ही हम तत्व को कैसे सुन रहे हैं, प्रीति चित्त से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। हमको प्रीति कहाँ है हमारी, रुचि अच्छा। कहाँ पर है। जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो ही दिखता। जिसको आत्मा की रुचि होती है उसको आत्मा दिखती है, जिसको आत्मा की रुचि नहीं होती उसको आत्मा नहीं दिखता, उसको संयोग दिखते हैं। और संयोग दिखते हैं तो फिर समता नहीं रख सकता। संयोगाधीन दृष्टि समता नहीं करने देती, और ज्ञायक ज्ञायक आधीन दृष्टि समता रखती है। अब हमारी दृष्टि कहाँ पर है, यदि हमारी दृष्टि संयोगों पे है, इसका अर्थ है कि हमने इष्टोपदेश को नहीं पढ़ा। पढ़ा तो है, सम्यक प्रकार से नहीं पढ़ा, अच्छी प्रकार से अभ्यास नहीं किया है इष्टोपदेश का। ये इसलिए यह साक्षात फल कह रहे हैं। साक्षात फल इसका ये है। क्लास है क्या आज अभी इसके बाद में, नहीं नहीं। है ना, इस ठीक है। क्लास नहीं है, क्योंकि आज समाप्त करना है ये गाथा, इसलिए कोई क्लास हाँ। नहीं आप दे क्या कह देते रहा हैं। था मैं, हाँ, कि हमने अभ्यास किया कि नहीं किया कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा हमने अभ्यास किया कि नहीं किया इष्टोपदेश का, कि क्षमता आई कि नहीं आई। ये देखो कि हम तो, कोई हमको गाली दे अब हम गुस्सा नहीं करेंगे, किसी ने हमको क्रोध गाली दी अब हम गुस्सा नहीं करेंगे, इसका नाम क्षमता नहीं है। अब देखो उसने हमको इतनी गालियां दी, ऐसा इतना बुरा बुरा बोला, लेकिन हमने बिल्कुल भी क्रोध नहीं किया, क्योंकि हमने इष्टोपदेश को पढ़ के जाना था कि कुछ नहीं होता, गाली हमको लगती नहीं है।
अरे बहुत बुरी बुरी गाली दी इसने देने को तो, लेकिन हमने कुछ भी नहीं बोला। ये समता है कि नहीं है? नहीं। नहीं, क्यों, इसमें क्या परेशानी है? पाप के क्योंकि भय से। मन में दबा के रखा है, मन में दबा के नहीं, रखा है। आपने बात बात नहीं पकड़ी, दोबारा बात सुनिए आप पहले। उसने क्या बोला कि इसने बहुत गाली दी मुझको, ऐसी ऐसी गाली दी जो उसको नहीं देनी चाहिए थी, इतनी बुरी बुरी गाली दी इसने मुझको, लेकिन मैंने क्रोध नहीं किया। तो समता क्यों नहीं है इसमें? क्योंकि कर्ता पने का भाव है ना, इसीलिए। मैंने इसलिए रिपीट किया, शब्द में ही छुपा हुआ है, जो मैं लाइन बोली लाइन में छुपा छुपा हुआ है, उसका रीजन भी। अरे उसको गाली बुरी लग रही है, गाली बुरी तो है, लेकिन मैं क्रोध नहीं कर रहा हूँ। कि गाली का बुरा लगना ही तेरा समता भाव नहीं है। वही है। बढ़िया। गाली तो बुरी लग रही है तुझे, गाली तो बुरी दी है इसने मुझे, लेकिन मैं क्रोध नहीं कर रहा हूँ। तुझे गाली बुरी लगी, यही तेरा बता रहा है कि समता भाव नहीं है। कि गाली बुरी लगी इसका मतलब गाली अनिष्ट लगी, इष्ट की कल्पना हो गई ना, और इष्ट की कल्पना में समता भाव नहीं होता। राग देश करो। हाँ, यदि हम क्रोध नहीं कर रहे हैं लेकिन हमको गाली बुरी भी लग रही है, तो हमको समता भाव नहीं है। इसने हमसे ऐसे ऐसे बोला, इसने हमसे ऐसा बोला, नहीं बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए, बोलने योग्य नहीं है तुझे ये लग रहा है, इसका अर्थ है कि तू समता भाव नहीं है। ये शब्द बोलने लायक नहीं है तो इसने बोले हैं मुझसे, तुझे ऐसा लगा, इसका अर्थ है कि समता भाव नहीं है। क्रोध किया कि नहीं किया वो तो बाद की बात है, क्योंकि क्रोध करना और नहीं करना तो तेरे हाथ में है ही नहीं। लेकिन तुझे वो बुरा लगा, क्या लगा तुझे परिणाम? तो गाली अच्छी लगनी चाहिए हमको, गाली बुरी नहीं लगनी चाहिए, तो अच्छी लगनी चाहिए गाली फिर हमको। कह रही गाली बुरी भी नहीं, गाली अच्छी भी नहीं, गाली गे लगनी चाहिए। गाली गे लगे तो समता भाव है। मान अपमान की बात करें ना, या मान अपमान, अपमान अपमान लग रहा है इसका अर्थ है कि समता नहीं है, और मान मान लग रहा है इसका अर्थ है कि समता नहीं है। मान अपमान में समता की बात की ना, या मान अपमान में समता है। तो मान मान लग रहा है तो समता नहीं है, अपमान अपमान लग रहा है, यही बता रहा है कि समता नहीं है। कि तुझे अपमान लग रहा है, मेरा अपमान तो किया है इसने, लेकिन मैंने क्रोध नहीं किया। तो तूने ये समझा कि मेरा अपमान किया, इसका अर्थ ही है कि समता नहीं है तेरे अंदर। इसलिए यहाँ कह रहे हैं मान अपमान में समता। अब इसका सिंपल अर्थ तो हम निकाल के ले गए कि मान अपमान में समता रखनी चाहिए, लेकिन क्या अर्थ है उसका? क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य पूज्य पातशाही? क्या समझाना चाह रहे हैं आचार्य पूज्य पातशाही? क्या बताना चाह रहे हैं आचार्य पूज्य पातशाही हमको? इसका विचार करें हम कि समता किस प्रकार से आए। यहाँ ये बता रहे हैं, देखो परंपरा फल की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ ज्यादा, साक्षात फल की चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि हम पहचान उसी से होगी हमने ग्रंथ का अभ्यास किया है कि नहीं किया। ग्रंथ का अभ्यास, परंपरा मार्ग तो मिल नहीं रहा है हमको अभी, तो हम परंपरा मार्ग से निर्णय नहीं कर सकते, परंपरा फल से। हम साक्षात फल से ही निर्णय कर सकते हैं कि हमको यह प्राप्त होगा कि नहीं होगा। साक्षात फल से निर्णय हो सकता है, उससे निर्णय नहीं होगा। इसीलिए हम साक्षात फल के आधार से निर्णय करना चाह रहे हैं कि साक्षात फल हमको मिला है कि नहीं मिला है। मान अपमान में समता है कि नहीं हमें? ये तो एक गाली का एग्जाम्पल दिया, बाकी सारे लगाना। बहुत बहुत मान हो रहा है हमको कि हम बहुत बड़े, हम बहुत बड़े, हम बहुत बड़े, कि क्या क्या बड़े हो? सिद्धों से तो बड़े नहीं हो, और सिद्धों से बड़े नहीं हो। अरे निगोदिया से भी बड़े नहीं हो, किसका मान करें हम? सिद्ध तो बड़ी बात हो गई, किस चीज का मान करें? हम बड़े, हम बड़े, हमको सब जाने, हमको सब जाने, हमको सब जाने। ये हमको सब जाने, हमको सब जाने, हमको सब जाने, ये कहाँ ले जाता है पता है? ये वहां ले जाता है जहाँ कोई जानता भी नहीं है, जहाँ कोई तुमको जीव मानने को तैयार नहीं होगा, ऐसी जगह ले जाएगा। निगोद में, निगोदिया जीवों को भी आधे लोग जीव मानने को तैयार नहीं है कि जीव हैं ये।
हम हमारा मान कैसा है हमारा मान। माया में लोभ में सब में घटा लेना बात को आप। विचार करो समता, मान अपमान में समता किस प्रकार होगी। एक पदार्थ स्टेंशनी लगे और दूसरा गे लगे, गे स्टेंशनी लगे, गे रूप लगे, तो जानना की क्षमता है। दर्पण में कितनी क्षमता है दर्पण को, जितनी क्षमता दर्पण को उतनी क्षमता होनी चाहिए, जितनी दर्पण को क्षमता है। कि नहीं ये काला वाला पर्दा हटाओ मेरे आगे से, ये काला वाला पर्दा अच्छा नहीं है, वो वाला पर्दा लाओ व्हाइट कलर का। जैसे ही काले और व्हाइट पर्दे में दर्पण को जितनी क्षमता है उतनी क्षमता होनी चाहिए। उसको वहां काला पर्दा अपमान नहीं लग रहा है और श्वेत पर्दा मान नहीं लग रहा है, तो समता है उसके। इसलिए यहाँ कह रहे हैं मान अपमान में समता है। इसके द्वारा कौन करेगा, तो मान अपमान में समता कैसे आएगी, ग्रंथ को पढ़ने से आएगी। किसको पढ़ने से आएगी, किसको पढ़ने से आएगी, ऐसा नहीं। दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, मान अपमान में समता कैसे आएगी। ज्ञान स्वभाव को समझने से। यहाँ गाथा में लिखा है कुछ ऐसा, गाथा में क्या लिखा है। गाथा में क्या लिखा है। आता ही नहीं। हाँ चलो ग्रंथ आपके ही पास नहीं। नहीं है, बुक नहीं है आपके पास। आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान से। हाँ गाथा में ग्रंथ का अभ्यास करके नहीं लिखा है, अभ्यास करके अपने आत्मज्ञान से विचार करना है। अभ्यास हाँ। करने से क्षमता नहीं आएगी, मात्र उस अभ्यास से अपने आत्मज्ञान में अपने ज्ञान ज्ञान स्वभाव का लक्ष्य लेकर अपने ज्ञान स्वभाव का निर्णय करना पड़ेगा उसमें। उसका अभ्यास करके, सम्यक प्रकार के अभ्यास करके अपने आत्मज्ञान से भव्य जीव को क्षमता होती है। अब हमें क्षमता नहीं हो रही तो क्या क्या मतलब निकाल रहे हैं हम कि मोक्ष बहुत दूर है, मंजिल बहुत दूर है। ये यहाँ कह रहे हैं मान अपमान में समता का विस्तार करके आग्रह छोड़कर, कि आग्रह छोड़ दो। किस चीज का आग्रह है हमें, किस चीज का आग्रह है। किसी को कोई आग्रह है, किसी को कोई आग्रह है, कि आग्रह छोड़ दो समता रखो। तुम्हें यदि आग्रह है किसी बात का, इसका अर्थ है कि समता नहीं है। आग्रह ये बताता है कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, वो बुरा लग रहा है। ये किसी चीज का भी आग्रह है, किसी भी चीज का, किसी भी चीज का आग्रह है यदि, तो ये समझना कि हमको वो चीज अच्छी लग रही है, इसलिए आग्रह है। हमको यदि जिनवाणी पढ़ने का भी आग्रह है तो हमको ये चीज अच्छी, हमको इसमें सुख लग रहा है, हमको ये लग रहा है इससे सब कुछ होगा, इससे सब कुछ होगा, इसीलिए उसका आग्रह नहीं छूट रहा है हमसे। विचार करना कि आग्रह छोड़कर कह रहा है यहाँ पे, आग्रह छोड़ो, पहले आग्रह छोड़ना पड़ेगा। आग्रह नहीं छोड़ोगे तो काम नहीं होगा। आग्रह नहीं छोड़ा तो समता नहीं आएगी, और समता आएगी तो आग्रह छूटेगा, समता आएगी तो आग्रह छूटेगा। इसीलिए चतुर्थ गुण स्थान वर्ती के आग्रह नहीं है, आग्रह छूट गया है उसका। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती का उसको आग्रह नहीं है कि नहीं ये करूंगा, मैं तो यही करूंगा, मैं तो यही करूंगा और ये काम नहीं करूंगा। उस काम को भी समता पूर्वक करता है और इस काम को भी समता पूर्वक करता है, दोनों कामों को समता पूर्वक करता है। भरत चक्रवर्ती ने ये नहीं कहा मैं तो नहीं जाऊंगा युद्ध पे, मैं तो धर्म करूंगा, युद्ध पे जाना तो हिंसा का काम है, इतनी हिंसा होगी, इतना ये होगा, इतना ये होगा, मैं तो नहीं जा रहा वहां पे। मेरा तो ये आग्रह है कि मैं तो यहाँ रहकर दिव्य ध्वनि सुनूंगा, मैं तो नहीं जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कहा उसने, आग्रह छूटा हुआ था उसका। उसका आग्रह नहीं था कि युद्ध पे जाना है चले जाएंगे, नहीं जाना है तो नहीं जाएंगे। ये इसका नाम है समता। उसको युद्ध पे जाने में भी कोई परेशानी नहीं है, युद्ध पर जाने में भी कोई परेशानी नहीं है उसको। और यदि चिंतन करने को मिल रहा है, समय करने को मिल रहा है, तो भी कोई परेशानी नहीं है। दोनों ही काल में उसको परेशानी नहीं है। हमको यदि इधर परेशानी लगती है, इधर परेशानी नहीं लगती, इसका अर्थ है कि ये मान अपमान में समता है। हम मान अपमान लग रहा है, समता नहीं है हम। इसलिए यहाँ कह रहे हैं मुक्त आग्रह, आग्रह से मुक्त हो पहले,
आग्रह से मुक्त हुए बिना नहीं कर पाओगे, इसको परंपरा मार्ग को प्राप्त नहीं कर पाओगे, आग्रह नहीं छोड़ोगे तो। और आग्रह कब छूटेगा? समता आएगी। साक्षात फल मिलने पर आग्रह छूटेगा, और आग्रह छूटने के बाद ही परंपरा से मुक्ति मिलेगी, उसके बिना मुक्ति नहीं मिलने वाली है। ये यहाँ कह रहे हैं अपने आत्मज्ञान से मान अपमान में समता का विस्तार करके आग्रह छोड़कर नगर में अथवा वन में निवास करता हुआ, फिर चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, वो घर में रहते हुए भी बैरागी हो सकता है जीव, और वन में रहते हुए भी रागी हो सकता है जीव, यदि आग्रह है तो। आग्रह है कि हम तो वन में रहेंगे, घर में नहीं रहेंगे, क्योंकि धर्म साधन तो वन में होता है। जिसको वन में रहने का आग्रह है वो बैरागी नहीं है, उसकी समता नहीं है। और जिसको घर में रहने का आग्रह है वो भी नहीं है। अब वो चाहे मैं घर में रहूं चाहे वन में रहूं, कोई परेशानी नहीं है, उसका नाम है आग्रह छूट गया है इसको। इसको ना घर में रहने में परेशानी है ना वन में रहने में परेशानी है। चाहे घर में रहें चाहे वन में रहें, वो तो निज में ही रहते हैं। वो निज में ही रहते हैं, घर में रहें तो भी वन में रहें तो भी, आग्रह नहीं है उनको। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं आग्रह छोड़कर अब नगर में रहो चाहे वन में रहो, सा जने बने वा, चाहे लोगों के साथ में रहो, सा जने अर्थात नगर में रहो, या बने वा या वन में रहो, विनिवसन निवास करता हुआ, निरुपमा मुक्ति स्वयं उपयाति, उपमा रहित मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करता है। तो साक्षात फल क्या है? मान अपमान में समता, और आग्रह छोड़कर नगर और वन में निवास करता हुआ उपमा रहित मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है। इसकी टीका पढ़ते हैं, समय तो हो गया है वैसे। इति इस प्रकार इष्टोपदेश अर्थात इष्ट यानी सुख, उसका कारण मोक्ष, और उसके उपाय रूप से आत्मा का ध्यान, ऐसा जिसमें और जिससे यथावत उपदेश किया गया है, उसका प्रतिपादन किया गया है, वह इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ है। ये नाम को सार्थक कर रहा है, ये बताया नाम की सार्थकता बताई है। उसका सम्यक प्रकार से अर्थात व्यवहार निश्चय द्वारा अभ्यास करके, पठन करके, चिंतन करके, धीमान अर्थात हित अहित की परीक्षा करने में निपुण, वह बता चुके हैं पहले। जो हित अहित की परीक्षा करना नहीं जानता उसको ऊपर कह चुके हैं, क्या कहा था उसको? हित अहित की परीक्षा करने में निपुण होना चाहिए। जिसको हित अहित की परीक्षा का विवेक नहीं है वो क्या करेगा? इसलिए हित अहित की परीक्षा करने में निपुण ऐसा भव्य अर्थात कि अनंत ज्ञान आदि प्रकट कर सके, ऐसी योग्यता वाला जीव उपमा रहित अर्थात अनुपम अनंत ज्ञान आदि संपदा रूप मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है। क्या करके प्राप्त करता है? कि आग्रह छोड़ करके, अर्थात बाह्य पदार्थों में अभिनिवेश छोड़ करके, मिथ्या मान्यता को छोड़ करके, ग्राम आदि में अथवा वन में निवास करता हुआ, अर्थात विधि पूर्वक रहता हुआ, वह मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करता है। क्या करके? निशेष रूप से विस्तार करके, फैला करके। क्या विस्तार करके? मान में अर्थात महता प्राप्ति में, और अपमान में अर्थात महत्व के खंडन में, मान भंग में, राग द्वेष के अभाव रूप समता को विस्तार करके, मान अपमान के प्रसंग में समता भाव रखकर। देखो पहले बोला मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है, आग्रह छोड़ के प्राप्त करता है, पहली कंडीशन आग्रह छोड़ने की। और उसके बाद क्या कहा? समता भाव, क्योंकि मुक्ति रूपी लक्ष्मी आग्रह छोड़ के प्राप्त होगी, आग्रह समता से छूटेगा। और क्या कह रहे हैं? किस कारण से? स्वमत से। किस कारण से? स्वमत से, अर्थात स्वमत का क्या अर्थ है? अपने ज्ञान से, अपने निर्णय से। ऐसा नहीं जिनवाणी में लिखा है इसलिए मान लिया हमने, कि जिनवाणी ने कहा, आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने कहा इसलिए मान लिया हमने, कि नहीं, आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने कहा इसलिए नहीं मानेंगे हम। अब स्वमत से,
स्वमत से अर्थात इष्टोपदेश का अध्ययन और चिंतन से उत्पन्न हुए आत्मज्ञान से मान अपमान के प्रसंग में समता भाव रखकर मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है। समाधि तंत्र श्लोक 39 में कहा है कि जब तपस्वी को मोह के कारण राग द्वेष उत्पन्न ना हो, तभी उसको अपने में स्थित परम शुद्ध आत्मा की भावना परम परम शुद्ध आत्मा की भावना करनी, जिससे क्षण भर में राग द्वेष शांत हो जाएंगे। उस इष्टोपदेश में इष्ट अर्थात मोक्ष और उपदेश अर्थात उसके उपाय से आत्म ध्यान, उसका निरूपण प्रतिपादन किया है। ग्राम अथवा वन में बसता हुआ जो भव्य जीव इस इष्टोपदेश का व्यवहार निश्चय द्वारा सम्यक प्रकार से अध्ययन चिंतन करके हित अहित का विवेक करता है तथा बाह्य पदार्थों में ममत्व का त्याग करके मान अपमान के प्रसंग में समता भाव रखता है, वह इष्टोपदेश के अध्ययन चिंतन से प्राप्त किए गए आत्मज्ञान द्वारा अनुपम मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। इति ही टीका इति इष्टोपदेश टीका। इसकी प्रशस्ति भी पढ़ लेते हैं एक बार, सीधा पढ़ लेते हैं प्रशस्ति को, समय नहीं है ज्यादा। जिन चंद नामक मुनि के वाक्यों का सहारा लेकर भव्य प्राणियों के उपकार के हेतु श्रीमान पंडित आसाधर ने इष्टोपदेश की है टीका की है। ऊपर क्या बताया था पंडित आसाधर जी ने, याद है किसी को? टीका के मंगलाचरण में, टीका के मंगलाचरण में क्या कहा था पंडित आसाधर जी ने? यहाँ कुछ और कह रहे हैं, इसलिए मंगलाचरण की टीका में कुछ और कहा था, यहाँ कुछ और कह रहे हैं। याद है किसी को? किसी का नहीं है। किसी को नहीं पता? नहीं। स्वात्म संपदा हेतु ये टीका हाँ। करता हूँ, ये लिखा था वहां सही। पे। हाँ, आत्म संपदा की प्राप्ति के लिए मैं ये टीका करता हूँ। और यहाँ क्या कह रहे हैं? जिनचंद नामक, क्योंकि वहां मंगलाचरण किया है अपने हेतु से, अपने सुख के हेतु से, अपनी आत्मरूपी संपदा को प्राप्त करने के लिए टीका कर रहा हूँ। यहाँ क्या कह रहे हैं? जिनचंद नामक मुनि के वाक्यों का सहारा लेकर, मेरे वाक्य नहीं है ये कह रहे हैं पंडित आसादर जी, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने तो उनके वाक्यों का सहारा लिया है। उनके वाक्यों का सहारा लेकर भव्य प्राणियों के उपकार के हेतु श्रीमान पंडित आसाधर ने इष्टोपदेश की यह टीका की है। सागर चंद नामक मुनिंद्र के विनय चंद्र हुए, वे मानव की उपशम की मूर्ति थे। सज्जन पुरुषों रूपी चकोर पक्षियों के लिए चंद्रमा के समान थे। उन पवित्र चारित्रवान जिन मुनि के अमृतमयी अनेक शास्त्रों के सार गर्भित वचन जगत को तृप्त करते हैं, प्रसन्न करते हैं। जगत बंध श्रीमान नेमिनाथ भगवान के चरण कमल जयवंत बरतते हैं, जिनके चरण कमल के आश्रित धूल भी राजाओं के मस्तक पर जा विराजती है, अर्थात राजा भी जिनके चरण कमल में मस्तक झुकाते हैं। इति श्री पूज्य पाश्यामी विरचित इष्टोपदेश समाप्त। समाप्त हो गया इष्टोपदेश। बहुत दिन से प्रतीक्षा थी हमको समाप्त होने की, तो आज समाप्त हो गया है। विचार करना लेकिन क्या कह रहे हैं आचार्य पूज्य पाश्यामी ने, क्या कहा है। वास्तव में वो राग मिटाने योग्य ही है। राग का नाम ही है समता भाव, क्योंकि द्वेष राग से उत्पन्न होता है, बिना राग के द्वेष उत्पन्न नहीं होता। इसलिए राग को जैसे भी बने वैसे इस राग को मिटाइए। पंडित द्रौपदी राम जी ने भी कहा है छठवीं ढाल में, क्या कहा है? राग यह राग दर्द का। आग आग दहे सदा, ताते समामृत अमृत से से। उस समता भाव का सेवन कीजिए। जिस भजे समता भाव को बिसर। फल यहाँ बताया है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, उसी समता भाव की उन्होंने भी छठी ढाल के लास्ट में बात की है। यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से अमृत से ये। चिर भजे विषय कसाय अब तो,
त्याग त्याग निज पद बे, कहारा चौपर पद में ना तेरो। पद यह क्यों दुख सहे, अब दौले हो सुखी से पद रचे। दाव मत चूको यह, दाव मत चूको यह।